नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा। आप देख रहे हैं फर्स्ट व्यू। राजस्थान निकाय चुनाव की बड़ी खबर। क्या आचार संहिता लगते ही नगर पालिका और नगर निगम के सारे काम रुक जाएंगे? नहीं, आम जनता के लिए कई जरूरी काम पहले की तरह जारी रहेंगे। आइए सिर्फ 3 मिनट में समझते हैं कि क्या काम चलते रहेंगे और किन कामों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के आगामी आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद है चुनाव नियमों का पालन भी हो और जरूरी नागरिक सेवाएं भी प्रभावित ना हो। कौन कौन से काम जारी रहेंगे? सबसे पहले बात करते हैं भवन मानचित्र की मंजूरी की। नए निर्माण, पूर्ण निर्माण या बदलाव से जुड़े आवेदन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 के तहत तय 2 महीने की समय सीमा में निपटाए जाएंगे। दूसरा, पट्टे और नामांतरण से जुड़े सामान्य काम जारी रहेंगे। पहले से स्वीकृत योजनाओं के नीलाम भूखंड की पूरी राशि जमा होने पर पट्टा जारी किया जा सकेगा। पट्टों का नामांतरण, नवीनीकरण और रीवैलिडेशन भी चलता रहेगा। तीसरा, कृषि भूमि नियमन से जुड़े काम भी किए जा सकेंगे। जरूरी मंजूरी और शुल्क जमा होने पर कृषि भूमि नियमन और निर्माण स्वीकृति से संबंधित पट्टे जारी किए जाएंगे। अब बात उन विकास कार्यों की जो पहले से शुरू है, जिन कामों के वर्क ऑर्डर आचार संहिता लागू होने से पहले जारी कर चुके हैं या जिन पर काम शुरू हो चुका है, वे जारी रह सकते हैं। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार करना, जरूरी अप्रूवल की प्रक्रिया, टेंडर डॉक्यूमेंट और ड्राइंग डिजाइन तैयार करना भी जारी रह सकता है। और अगर कोई जरूरी नागरिक समस्या सामने आती है तो सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट की मरम्मत जैसे दैनिक और जरूरी काम जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार कराए जा सकेंगे। अब जानते हैं किन कामों पर पूरी तरह रोक रहेगी। आचार संहिता के दौरान नई योजना शुरू करना, नए विकास कार्य शुरू करने, नए टेंडर जारी करने और नए वर्क ऑर्डर देने पर रोक रहेगी। इसी तरह भूमि आवंटन और ऋण वितरण से जुड़े नए नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। नगर पालिकाओं की बोर्ड बैठकें भी आयोजित नहीं होगी। सरकारी गाड़ियों और सुविधाओं पर भी सख्ती। चुनाव प्रचार के लिए मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष या सभापति जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारी या निकाय के वाहनों और सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो आसान भाषा में याद रखिए, पहले से स्वीकृत और जरूरी सामान्य काम जारी रह सकेंगे, लेकिन नई योजनाओं और नए विकास कार्यों पर रोक रहेगी। ये जानकारी राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के जारी दिशा निर्देशों पर आधारित है। नियमों की स्थिति में आधिकारिक आदेश और निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश को ही अंतिम माना जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट व्यू।